ઓમ શાંતિના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો બાળ દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 5 ભાગ 3 મારી નોટબુક પૂરીશું। તો જુઓ બાળ દોસ્તો, તેમાં 5મો પાઠ છે ચીડિયા કી સैर। હવે આપણે તેમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, ઊંચે સ્વરો में पढ़िए और लिखिए। તો બાળ દોસ્તો, આમાં તમને થોડા અક્ષર આપ્યા છે, તેના પરથી શબ્દો બનાવેલા છે, ક્ષ, ત્ર, જ્ઞ અને શ્ર। તો એમ જુઓ, ક્ષમાં રક્ષક, રક્ષા, પક્ષી, પછી ત્રમાં છે પત્ર, નેત્ર, પુત્ર, જ્ઞમાં છે આજ્ઞા, જ્ઞાન અને પ્રજ્ઞા, શ્રમાં છે શ્રમ, પરિશ્રમ ને વિશ્રામ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ જે શબ્દ આપ્યા છે તે શબ્દ આપણે તમારે અહીંયા જોઈને સારા અક્ષરે લખવાના છે। હવે એવી જ રીતે જુઓ, નીચે પણ થોડા મૂળાક્ષરો આપ્યા છે, તેના પરથી પણ તમારે લખવાનું છે। તો ખન છે, તો જુઓ મક્ખન અને મક્ખી, તો એ બે શબ્દ બન્યા, તો એ પણ બે શબ્દ તમારે જોઈને લખવાના છે। પછી છર છે, તો મચ્છર અને મગરમચ્છ, એમ બે શબ્દ એના બને છે, તો એ બે શબ્દો પણ તમારે અહીંયા જોઈને જ લખવાના છે। ટ્રટ છે, તો ચિઠ્ઠી અને ગટર, તો એ બે શબ્દ પણ તમારે જોઈને નીચે સારા અક્ષરે લખી નાખવાના। હવે આપણે આવીએ બીજો પ્રશ્ન। તો જો પહચાનિए और विज्ञान के सामने उचित नाम लिखिए। હવે અહીંયા તમને કૌંસમાં શબ્દો આપે છે, તે શબ્દોમાં જે સાચો જવાબ આવતો હોય શોધીને અહીંયા લખવાનો છે। તો જુઓ, પહેલું, उसकी नाक पर एक सींग है, तो गैंडा। उसको एक लंबी सूंड है, हाथी। उसका खोल पत्थर जैसा है, कछुआ। उसका वह एक हिस्कर जानवर है और 2 पैरों पर चल सकता है, तो भालू। उसकी गर्दन लंबी है, जिराफ। उसका मुंह काला है, लंगूर। वह पंख फैलाकर नाचता है, मोर। तीजो, गीता अपने खाली जगह के साथ चिड़िया घर गई थी, दादाजी। હવે એના પછીનું પેજ, પ્રશ્ન 4, किसके पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी? सिंह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। 5मो, किसके गरजने पर सब डर कर पीछे हट गए? शेर के गरजने पर सब डर कर पीछे हट गए। 6ठो, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। 7मो, चिड़ियाघर में क्या लिखा है? चिड़ियाघर में लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। 9मो, हाथी की नाक पर सींग है, खोटू। 10मो, गेंडे की नाक पर क्या होता है? तो तेमा ए आवशे, सींग। 11मो, किसका गर्दन लंबी होती है? जिराफ की गर्दन लंबी होती है। 12मो, खाली जगह 2 पैरों पर खड़ा था, भालू। 13मो, तालाब में रंग बिरंगी खाली जगह और खाली जगह तैर रही थी, मछली और बतख। 14मो, गीता ने खाली जगह को पत्थर बताया, कछुए। 15मो, कछुए का रक्षक क्या है? कछुए के शरीर का खोल उसका रक्षक है। कछुआ अपनी गर्दन और हाथ पैर खाली जगह में छिपा लेता है, खोल। 17मो, इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है? तो तेमा आवशे डी, काच। 18मो, बड़े तालाब में खाली जगह तैर रहे थे, ए, मगर। 19मो, तोता विदेशी पक्षी है, खोटू। 20मो, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ था। 21मो, सबसे बड़ा पक्षी खाली जगह है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे खाली जगह पक्षी है, तो सी आवशे, बड़ा। હવે આપણે એના પછીનું પેજ જોઈએ।
23मो प्रश्न है, पेड़ की छाया में कौन खड़ा है? डी शुतुरमुर्ग। 24मो, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? डी मन। 25मो, चिड़ियाघर में कौन से प्राणी की सवारी भी कर सकते हैं? चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट जैसे प्राणी की सवारी भी कर सकते हैं। 26मो, दादाजी ने गीता के लिए क्या खरीदा? दादाजी ने गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। હવે જો અહીંયા 27મો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત અંશ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। અહીંયા તમને પ્રશ્નનો જવાબ દેવાનો કીધો છે। ઉપર એક આપ્યો છે ફકરો, તેમાંથી પ્રશ્નનો જવાબ શોધીને લખવાનો છે। તો પહેલો પ્રશ્ન, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलके झपटने में क्या अंतर है? तो તેનો તમને પ્રશ્નનો જવાબ આપી દીધો છે। હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? शरीर को एक वक्त का खाना पचाया या हजम करने के करीब 12 घंटे लगते हैं। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? मानव शरीर में नाक या कान ऐसे 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ने रहते हैं। હવે 28मो प्रश्न आया, चिड़ियाघर में जाकर जो करना चाहिए उसके सामने खरू का और जो नहीं करना चाहिए उसके सामने खोटा का चिन्ह लगाइए। तेमा 21मो, नवीन पिंजरे से काफ़ी नज़दीक रहकर जानवर देखता है, खोटो। बीजो, अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती नहीं, साचो। तीजो, शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है, खोटो। रवि जानवरों को झीठाता है, खोटो। एना पछीनुं पेज आव्या तो जो एमां 5मुं खरुं खोटुं छे, अक्षय चुपचाप जानवरों को देखता है और आगे निकल जाता है, साचुं। छठो, गीता बंदर के पिंजरे में केला फेंकती है, खोटो। हवे 29मो प्रश्न आपणे जोईए, सही जोड़ मिलाइए। आमां शुं कहेवा मांगे छे? जो आपणे सही जोड़ आपी छे एमां जे सही जोड़ होय ते आपणे जोड़ीने छेल्ला खानामां उत्तरना खानामां ABC क्रममां लखवानी छे। तो जो बंदर तो तेमां आवशे बंदरिया तो B आवशे, हाथी तो हथीनी तो ए आवशे, ऊंट तो ऊंटनी तो एमां ई आवशे, मोर तो मोरनी तो सी आवशे, अने छेल्लुं छे शेर तो शेरनी तो 5मां डी आवशे। हवे जो प्रश्न 30मो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अहींया तमने 4 चित्र आप्या छे अलग अलग, शेर, गेंडा, बतक अने तोतानो। तो जे जेमां उपयोग थतो होय एमां एनुं नाम लखवानुं छे। तो पहेलुं जो खाली जग्या जोर से गरजा, शेर। चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था, गेंडा। तालाब में खाली जगह तैर रही थी, बतख। चौथुं, हरियल खाली जगह ते करता था, तोता। हवे जो 31मो प्रश्न, चित्र पहचान कर उसके बारे में एक वाक्य लिखिए। हवे तमने चित्र आपे छे तो चित्र जोईने तमारे जे चित्र जेनुं चित्र होय एनी सामे एनुं वाक्य लखवानुं छे। तो जो पहेलो कुत्ता, तो कुत्ता एक पालतू जानवर है। एनी सामे छे घोड़ानुं चित्र छे, तो घोड़ा तेज दौड़ता है। पछी आ बाजु छे घेटू, एटले तेनुं भेड़ के बालों से ऊन बनती है। पछी आ बाजु छे गाय, गाय का दूध मीठा और पौष्टिक होता है। हवे एना पछीनुं पेज आपणे जोईए तो एमां पण चित्र तमने छे। तो जो ए चित्रमां आ बाजु छे हाथी, तो हाथीनुं वाक्य बनशे, हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है। पछी आ बाजु छे तोता, तो तोता की आवाज़ मीठी होती है। पछी बतख छे, तो बतख ज़्यादातर पानी में रहती है। पछी छे सिंह, तो सिंह मांसाहारी प्राणी है। भाई मछली है, तो मछली एक जलचर जीव है। पछी मगर छे, तो मगर को ही एक तो तक बिना खाए जीवित रह सकता है। हवे आपणे 32मो प्रश्न जोईए, उचित जोड़ मिलाइए। हवे आपणे अहींया पहेला जे अ छे तेमां हिंदीमां आप्या छे, जे हिंदीमां आप्या छे तेना नाम, पछी ब मां गुजरातीमां छे, अने जे उत्तरमां लख्युं छे तमारे सी डी जे आवतुं होय एवी रीते तमारे लखवानुं रहेशे। एटले शेर तो पहेलामां शुं आवशे? सी, तो के सिंह आवशे। पछी मछली, तो डी मां जो आप्युं छे माछली, तो ए माछली तो के डी। पछी बंदर, तो तेमां आवशे ई। वांदरो, बंदर एटले वांदरो, तो एमां आवशे ई।
હવે ચોથામાં જુઓ બતક, તો બતક એફ, તો એમાં એફ આવશે. પાંચમું ગેંડા, તો તેમાં જી આવશે, ગેંડો. પછી છઠ્ઠું છે જીરાફ, તો તેમાં એચ આવશે, જીરાફ. પછી સાતમું ભાલું છે, તો તેમાં આવશે રીંછ, આઈ. પછી આઠમું છે કાકાતુવા, તો તેમાં આઠમામાં જે આવશે, કાકા કૌવા. મોર આપ્યું છે નવમામાં, તો એમાં એ આવશે, મોર. હવે શુતરમુર્ગ આપ્યું છે, તો શાહમુર્ગ આવશે, એટલે કે બી આવશે દસમામાં. હવે જુઓ 33મો પ્રશ્ન, નીચે दी गई शब्दों को शब्दकोश में क्रम में लिखिए. તો જો તમને અહીંયા આપણે ક્રમમાં નથી, ક્રમમાં તમારે બધા શબ્દો લખવાના છે. તો આપણે પહેલાનો જવાબ આવશે કંગાલ, પછી કપૂર, પછી કીર્તિ, કૃદાલ અને કૃષિ. તો બીજાનો જવાબ આવશે ક્ષીર, જગત, જાન, જવ, પતંગ ને પીલા. હવે ત્રીજાનો જવાબ તો જુઓ કેદ, કેદી, કોરા, ક્યાં, ક્રમ અને ક્ષમા. હવે એના પછીનું આપણે પેજ જોઈએ તો 34મું, चिड़िया के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए. અહીંયા તમને આ જવાબ તમારી નોટબુકમાં આપેલો છે, તમારે તૈયાર કરવાનો રહેશે. હવે 35મો પ્રશ્ન જુઓ, મેરા પ્રિય પાણી વિષય પર લીખીએ. તો તે પણ તમને અહીંયા પ્રશ્નનો જવાબ આપી દીધો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે પણ તમારે પાકો કરવાનો રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને આશા છે કે તમે મારી સાથે નોટબુક પૂરશો. આભાર.